नमस्कार। ये महाभारत कथा पूरी तरह से वेद व्यास महाभारत के ऊपर आधारित है। यदि आप इसका निरंतर श्रवण करते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और आगे आने वाले सभी पॉडकास्ट के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस कर दें। अब हम सुनेंगे व्याधों से दुर्योधन का पता पाकर युधिष्ठिर का सेना सहित सरोवर पर जाना और कृपाचार्य आदि का दूर हट जाना। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, पांडवों ने रणभूमि में जब हमारी सारी सेना का संहार कर दिया, उस समय बचे हुए महारथी कृतवर्मा, कृपाचार्य तथा अश्वत्थामा ने क्या किया और मूर्ख दुर्योधन ने कौन कौन सा काम किया? संजय ने कहा, महाराज, जब राजरानियां नगर की ओर चल दी और शिविर के दूसरे लोग भी पलायन कर गए, उस समय सारी छावनी सूनी देखकर उन तीनों महारथियों को बड़ा दुख हुआ। अब उस स्थान पर मन न लगा, इसलिए वे भी सरोवर की ओर ही चल दिए। उधर धर्मात्मा युधिष्ठिर अपने भाइयों को साथ लेकर दुर्योधन का वध करने के लिए इधर उधर विचरने लगे, किंतु बहुत ढूंढने पर भी वे उसका पता नहीं पा सके। इधर उनके वाहन बहुत थक गए थे, इसलिए समस्त पांडव अपनी छावनी में जाकर सैनिकों सहित विश्राम करने लगे। तदंतर कृपाचार्य, अश्वत्थामा और कृतवर्मा उस सरोवर पर गए जहाँ दुर्योधन सो रहा था। वहां पहुंचकर वे बोले, राजन, उठो और हम लोगों को साथ लेकर युधिष्ठिर से युद्ध करो, या तो विजयी होकर पृथ्वी का राज्य भोगो या रण में प्राण देकर स्वर्ग प्राप्त करो। पांडवों की भी सारी सेना का तुमने संहार कर दिया है। जो सैनिक बच गए हैं वे भी बहुत घायल हो चुके हैं। अब वे तुम्हारा वेग नहीं सह सकते। हम सर्वथा तुम्हारी रक्षा करेंगे, इसलिए तुम युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। दुर्योधन बोला, जहाँ इतना बड़ा नरसंहार हुआ है, वहां से आप लोगों को बचकर आए देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। अवश्य ही हम लोग शत्रुओं पर विजय पाएंगे, किंतु ये तभी हो सकता है जब कुछ समय तक विश्राम करके अपनी थकावट दूर कर लें। आप लोग भी बहुत थक गए हैं और मैं भी विशेष घायल हो चुका हूँ। उधर पांडवों का बल और उत्साह बढ़ा हुआ है, इसलिए इस समय उनके साथ युद्ध करना मुझे प्रिय नहीं लग रहा है। आज एक रात्रि यहाँ विश्राम करके कल आप लोगों के साथ लेकर शत्रुओं से युद्ध करूंगा। संजय कहते हैं, दुर्योधन के ऐसा कहने पर अश्वत्थामा ने कहा, राजन, तुम्हारा कल्याण हो, उठो, हम लोग अवश्य अपने शत्रुओं को जीतेंगे। मैं अपने यज्ञ, याग, दान, सत्य तथा जप आदि पुण्य कर्मों की सौगंध खाकर कहता हूँ, आज मैं सोमकों को अवश्य मार दूंगा। यदि इस रात्रि में मैं अपने शत्रुओं का संहार न कर दूं, तो सत्पुरुषों को मिलने योग्य यज्ञ का फल मुझे न मिले। इस प्रकार जब वे बातें कर रहे थे, उसी समय मांस के बोझ से थके हुए कुछ व्याध पानी पीने के लिए अकस्मात वहां आ पहुंचे। उनकी भीम के प्रति बड़ी भक्ति थी। वहां खड़े होकर व्याधों ने उन लोगों का एकांत वार्तालाप सुन लिया। उन्हें दुर्योधन की बात भी सुनाई दी। सब देख सुनकर उन्होंने जान लिया कि राजा दुर्योधन जल में छिपा है, उसका युद्ध करने का मन नहीं है, तो भी ये महारथी उसे उकसा रहे हैं। जब वे आपस में सलाह करने लगे, यह तो साफ जाहिर हो गया कि दुर्योधन पोखरे के पानी में आकर बैठा है। अतः भीम से चलकर कहना चाहिए कि दुर्योधन पानी में सो रहा है। इससे उन्हें बड़ी प्रसन्नता होगी और हमें बहुत सा धन मिल जाएगा। इस सूखे मांस को ढोकर व्यर्थ कलेश उठाने से क्या फायदा है? यह निश्चय करके वे बड़े प्रसन्न हुए। उन्हें धन का लोभ जो था, मांस का बोझ सिर पर उठाया और छावनी की ओर चल दिए। उधर पांडवों ने भी दुर्योधन का पता लगाने के लिए चारों ओर जासूस रवाना किए थे, किंतु सबने लौटकर यही बताया कि वो कहीं भाग गया, उसका कुछ पता नहीं चलता। जासूसों की ये बात सुनकर राजा को बड़ी चिंता हुई। उसका पता न लगने से समस्त पांडव उदास होकर बैठे थे। इतने में ही व्याध वहां आ पहुंचे। उन्होंने भीम के पास जाकर जो कुछ वहां देखा सुना था सब कह सुनाया। तब भीम ने उन्हें बहुत सा धन देकर विदा किया और धर्मराज से जाकर कहा, महाराज, जिसके लिए आप चिंता में पड़े हैं, उस दुर्योधन का पता व्याधों द्वारा लग गया। वो माया से पानी बांधकर पोखरे में सो रहा है। ये प्रिय समाचार सुनकर भाइयों सहित युधिष्ठिर बहुत प्रसन्न हुए और भगवान श्री कृष्ण को आगे करके तुरंत सरोवर की ओर चल दिए। उनके साथ सुमक क्षत्रिय भी थे। जाते समय उनके रथों की घरघराहट बड़ी दूर तक सुनाई देती थी। उस समय अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, धृष्टद्युम्न, शिखंडी, उत्तम, युधामन्यु, सात्यकी, द्रौपदी के पुत्र तथा शेष पांचाल योद्धा, हाथी सवार, घुड़सवार और सैकड़ों पैदलों के साथ युधिष्ठिर के पीछे पीछे गए। तदंतर महाराज युधिष्ठिर सबके साथ उस अत्यंत भयंकर द्वैपायन नामक सरोवर के पास, जहाँ दुर्योधन छिपा था, जा पहुंचे। युधिष्ठिर की सेना ने जब प्रस्थान किया था, उसी समय उसका महान कोलाहल सुनकर कृतवर्मा, कृपाचार्य और अश्वत्थामा ने दुर्योधन से कहा, राजन, विजय उल्लास से सुशोभित पांडव अत्यंत आनंद में भरकर इधर ही आ रहे हैं। यदि आप आज्ञा दे तो हम लोग कुछ देर के लिए हट जाएं। उनकी बात सुनकर दुर्योधन ने कहा, अच्छा, आप लोग जाइए। उनसे ऐसा कहकर यह सरोवर के भीतर चला गया और माया से जल को बांध दिया।
कृपाचार्य आदि महारथी राजा की आज्ञा लेकर शोकमग्न होकर वहां से दूर चले गए। रास्ते में उन्हें एक बरगद का वृक्ष दिखाई पड़ा। वे थके तो थे ही, उसके नीचे बैठ गए और राजा दुर्योधन के विषय में विचार करने लगे। अब युद्ध किस तरह होगा, राजा दुर्योधन की क्या दशा होगी, पांडवों को दुर्योधन का पता कैसे लगेगा। यही सब सोचते सोचते उन्होंने घोड़ों को रथ से खोल दिया और सबके सब वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगे। धन्यवाद।